दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत पूरे एशिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ों में पूरी दुनिया से बहुत पिछड़ा हुआ है। उन्हीं में से एक चीज़ है स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाओं में भारत का स्थान पूरी दुनिया में 200 से भी ज़्यादा ऊपर का स्थान है। और कहने को भारत अपने आप को या भारत के लोग ऐसे लोग जो भारत को कभी आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं, कभी बोलते हैं कि विश्व गुरु है और पता नहीं क्या क्या है। अगर आप भारत की स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें कि भारत में अभी तक 6 लाख डॉक्टर्स की कमी है। इसमें से हर स्तर पर, जिला स्तर पर, डिविजनल स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर हर तरीके के अस्पतालों में डॉक्टर्स की भारी कमी है। और यही कारण होता है कि जितने भी हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ से निकलने वाले लोग या ट्रेनिंग लेने वाले लोग, पढ़ने वाले लोग ही लगभग अस्पतालों में इलाज कर रहे होते हैं। वहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स नहीं होते हैं। और जो लोग गरीब मजबूर लोग अपने इलाज के लिए जाते हैं वो दरअसल एक तरीके से आत्महत्या करने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये स्टूडेंट्स इलाज के नाम पर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। यही वजह है कि हमारे ये जो अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, ये अस्पताल नहीं बल्कि कसाई खाने बन चुके हैं, जहाँ पर इलाज नहीं होता है। वहाँ पर गर्दनें काटी जाती हैं, हत्याएं की जाती हैं, इसीलिए उनको कसाई खाना कहा जाता है। और हमारे जो अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल, आपने इससे पहले भी खबरें देखी होंगी किस तरीके से वेंटिलेटर की बदौलत या ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने सारे बच्चे मर गए, कितने सारे लोग मर गए, लेकिन हमारी सरकारें कभी नहीं जागती। दोस्तों, मैं आपको दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल का एक जीता जागता किस्सा बता रहा हूँ। ये किस्सा मैंने कहीं से सुना नहीं है, बल्कि मेरी आंखों देखा किस्सा है कि किस तरीके से एक व्यक्ति रात को 8 बजे सिर्फ शुगर लो होने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, इमरजेंसी में जाता है। और रात के 12 बजे तक उसके वो बैठकर अपने सारे टेस्ट करवा रहा था, लेकिन तभी उसकी हालत थोड़ी खराब होती है। लेकिन डॉक्टर उसका इलाज करने की जगह अपने दूसरे मरीजों में मस्त हो जाते हैं। और 3 बजे तक आते आते उस परिवार के परिजनों को डॉक्टर कहते हैं कि इस आदमी में अब कुछ नहीं रहा है, आप चाहें तो इसे घर ले जाएं, ये मर चुका है। और अगर आप कोशिश करना चाहें तो उनके हाथ में एक गुब्बारा, एक बैलून थमा दिया जाता है ऑक्सीजन का कि आप इसे दबाते रहिए, क्योंकि हमारे पास में ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर है ना वेंटिलेटर है। इसके बाद में ये जो परिवार के परिजन थे, ये लोग 1 घंटे तक उस बैलून को दबाते रहे। जब 1 घंटे बाद में रात को 4 बजे इस व्यक्ति में थोड़ा सा रिएक्ट किया इसने, तो इस डॉक्टर्स ने कहा कि चलो इसको वेंटिलेटर वार्ड में भेज देते हैं कि जहां पर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस व्यक्ति की दुर्दशा यहीं पर खत्म नहीं होती है। जब इसको वार्ड में, उसी बिल्डिंग के वार्ड में 6th फ्लोर पर इसको वार्ड में ले जाया जाता है, तो वहां पर बैठे हुए भी जो डॉक्टर्स थे, जो कि स्टूडेंट्स थे, जो अपने आप को SR3 बोल रहे थे और एक दूसरे को बड़ी इज्जत के साथ में डॉक्टर साहब कर रहे थे, उन लोगों को उस मरीज की चिंता नहीं थी, बल्कि ये आपस में 2 घंटे तक सिर्फ उस ट्रीटमेंट की समरी का डिस्कशन कर रहे थे, उसका फॉर्मेट डिस्कस कर रहे थे कि ये ऐसा लिखा जाना चाहिए, ये ऐसे लिखा जाना चाहिए। उस मरीज के परिजन बाहर खड़े खड़े रो रहे थे कि उसको किसी ढंग से उसको वार्ड में एंट्री कराकर उसको वेंटिलेटर पर रख दिया जाए, जिससे कि उसकी शायद जान बच सके। लेकिन ये डॉक्टर किसी भी तरीके से टस से मस नहीं हो रहे थे। बड़ी मस्ती के साथ में ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, एकेडमिक डिस्कस कर रहे थे। बड़ी मुश्किल के साथ में इसको 6:15 बजे यानी 4:15 बजे से लेकर 6:15 बजे को इसको वेंटिलेटर पर डाला गया। और 6:30 बजे के करीब जब इस मरीज ने थोड़ा सा रिएक्ट किया तो इसको वार्ड में शिफ्ट किया गया। दोस्तों, हमारे देश के अस्पतालों में, हमारे देश के क्या महानगरों के किसी भी अस्पताल के, सरकारी अस्पताल के आप गेट पर खड़े हो जाइए, आपको हर 10 मिनट में एक लाश बाहर जाती हुई दिखेगी। हर 10 मिनट में आपको एक लाश बाहर जाती हुई दिखेगी। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि उसको मरना ही था, नहीं, दरअसल ये डॉक्टर्स की गलती होती है। अगर ये मरीज भी मर जाता, जिसकी मैं बात बता रहा हूँ, अगर ये मरीज मर जाता तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेता? क्या अस्पताल लेता? क्या दिल्ली सरकार लेती? क्या केंद्र सरकार लेती? हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कोई भी गरीब आदमी बिना इलाज के नहीं मरना चाहिए। आयुष्मान योजना का इन्होंने शुरुआत की, लेकिन आप दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के केमिस्ट पर ही जाकर देखिए, जो बाजार में 350 रुपए की दवाई मिलती है, वहां पर 450 रुपए की मिल रही है। जो दवाई 540 रुपए की
नॉर्मल बाजार में मिलती है, वो जाके ये लोग 850 रुपए की दवाई दे रहे हैं। किस तरह की आप मदद कर रहे हैं, किस तरह की आप योजना चला रहे हैं, क्यों देश को बेवकूफ बना रहे हैं? दोस्तों, जो सरकारें हमारे को शिक्षा नहीं दे सकती, जो सरकारें हमारे को स्वास्थ्य नहीं दे सकती, जो सरकारें हमारे को रोजगार नहीं दे पा रही हैं, तो क्या हम इन सरकारों के नाम पर हम दलाल चुन रहे हैं? ये दलाल, ऐसे दलाल जो कभी राफेल की दलाली खाएंगे, कभी बोफोर्स की दलाली खाएंगे, क्या ये हमारे देश की दलाली करने के लिए हमने इनको चुना है? और हम ना अपनी रोटी की बात करें, ना रोजगार की बात करें, ये हमें दंगों में उलझाएंगे, ये हमें जातिवाद के दंगों में उलझाएंगे, ये हमारे को हिंदू मुस्लिम के दंगों में उलझाएंगे, ये हमें अपना गोत्र को डिस्कस करके बताएंगे कि किसका गोत्र क्या है, कौन सा ब्राह्मण कौन सा राज कर रहा है। ये कौन सी व्यवस्था हम ले आए हैं? दोस्तों, अगर आपको ऐसी व्यवस्थाओं को रोकना है, अपने लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है, अपने महान देश को अगर महान बनाना है, तो ऐसे दलालों को आपको इस देश से छुट्टी करनी होगी। इस शासन व्यवस्था से नहीं, बल्कि इस देश से, इस समाज से इनका निर्मूलन करना होगा आपको। अगर आप ऐसा कर पाए तो आप देश बचा पाएंगे। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई बाहर से आकर अंग्रेज आप पर राज करेगा, बल्कि ये कल्लू अंग्रेज तैयार हो गए हैं। ये हमें लूट रहे हैं, ये हमारे मुंह का निवाला छीन रहे हैं, ये हमारे बच्चों की शिक्षा छीन रहे हैं, हमारे बच्चों का खेल कूद, हमारा बचपन छीन रहे हैं। ये आपके हाथ में है, अपने देश को बचाना, अपनी औलादों को बचाना, अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाना। इन दलालों से छुटकारा पाना है दोस्तों, ये आपके हाथ में है। कैसे करना है, क्या करना है, ये आपको सोचना है। धन्यवाद।